हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस रूप में लेना कितना आवश्यक है और इसके लिए हमें कुछ ऐसी जानकारी रखनी चाहिए जिससे कि हम शरीर को हेल्दी रख सकें। शरीर को हेल्दी रखने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक सही मात्रा, सही क्वांटिटी बहुत ही आवश्यक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सेवन से शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, होमोग्लोबिन शरीर में बढ़ता है और शरीर की इम्यून जो है वो शक्ति जो है बढ़ती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही क्वांटिटी में सेवन करने की आदत डालनी होगी, जिससे कि बीमारियों का खतरा कम होता है, शरीर को ताकत भी मिलती है। शरीर को सही प्रकार और सही गुणवत्ता वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, इसके लिए डाइट में कम फैट वाली चीज़ों को शामिल करना काफ़ी आवश्यक है, जैसे कि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। डाइट में कार्ब्स के साथ साथ हेल्दी फैट को भी शामिल करना काफ़ी आवश्यक है। ऐसा नियमित रूप से करने से हमारे जो शरीर के मसल्स हैं उनके निर्माण में उनके बिल्डिंग में काफ़ी मदद मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत से लोग हेल्दी डाइट का सेवन तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि डेली जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रूप में कैसे लिया जाए। इसका एक बैलेंस्ड क्वांटिटी काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्दी तेल का इस्तेमाल करना होगा। शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हेल्दी ऑयल, स्वस्थ तेल का उपयोग करना चाहिए। खाना पकाने के लिए एवोकाडो, नट्स और जैतून का तेल का उपयोग किया जा सकता है। इन तेलों में फैटी एसिड्स होने के साथ साथ वसा, फैट में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद मिलती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भोजन में प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन का सेवन शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। यह प्रोटीन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के साथ साथ हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। प्रोटीन के सेवन से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और हमारे मसल्स का मरम्मत हो जाता है, वो जो रिपेयर होता है उसका। और शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में टोफू या बीन्स का सेवन करना चाहिए, आवश्यक है ये। फाइबर का सेवन, शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस्ड रूप में लेने के लिए, इसके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हमें फाइबर का सेवन करना काफ़ी आवश्यक है। डाइट में हेल्दी फाइबर को शामिल करने के लिए हमें प्रसंस्कृत कार्ब्स के बजाय, जैसे प्रोसेस्ड कार्ब्स जो है उसके बजाय हमें होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों के सेवन से पाचन तंत्र जो है हमारे मजबूत होते हैं और ये जब मजबूत होगा तो हमारे शरीर की कमजोरी दूर होती है। क्योंकि पाचन तंत्र हमारा जब मजबूत होगा तो वो हम जो खाते हैं उनको पूरी तरह से वो डाइजेस्ट करके, बर्न करके और उसे एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। और हमारा शरीर जो है जब पूरी तरह से जो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मौजूद हैं भोजन में जो हम खाते हैं उसको एब्सॉर्ब कर लेता है तो शरीर जो है मजबूत होता है। हमें अपने खाने की एक प्लानिंग बनानी चाहिए। प्लानिंग बनाने से हम खाने को ठीक से बैलेंस कर पाते हैं, जिससे शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का एक बैलेंस्ड क्वांटिटी काफ़ी आवश्यक है। ऐसा करने से हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। स्नैक्स का सेवन, छोटी भूख को शांत करने के लिए स्नैक्स का सेवन अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन कई बार स्नैक्स के सेवन के लिए हमें प्रोसेस्ड फूड्स का उपयोग करना पड़ता है और जो शरीर के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि शरीर में हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका एक समुचित क्वांटिटी मिलता रहे, इसके लिए हमें दही या बादाम का सेवन करना चाहिए। शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमें बीमारी से दूर रखता है और हमारी एलर्जी की समस्या को ख़त्म करता है और हमारे इस अंदर बरकरार एनर्जी को बैलेंस्ड रखता है।
जिससे हम हेल्दी रखते हैं। हमारा मसल्स जो है वो रेगुलर रिपेयर होते रहता है। होता क्या है कि डेली एक्टिविटी हम जो भी काम करते हैं उससे हमारा मसल्स जो है वो टूटता है, और सेल्स जो हैं डेली हमारे शरीर में टूट रहे हैं और बन रहे हैं। इनके टूटने और बनने का जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये जितना टूटता है उतना बनता है तो हम हेल्दी रहेंगे और हमारा एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ये जितना टूटता है उतना नहीं बनता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और हमारे शरीर का एनर्जी लेवल जो है वो नीचे जाने लगता है। तो इस एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए और टूटने और मसल्स के बनने की प्रक्रिया समान रूप से सेम रहे, इसके लिए हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में उपयोग करना काफ़ी आवश्यक है। अगर हम सही मात्रा में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करते हैं तो शरीर में जो सेल्स के बनने की और टूटने की जो प्रक्रिया है वो उनका अनुपात जो है वो बराबर रहेगा, और इससे हमारा जो है एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इन चीज़ों को अपनाकर हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।